सत्त्वेन च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुभं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथासुरं पादयं च हस्तावदनं च शिष्यं तन्त्रोटकं वारिदकारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आद्यं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयस्य बीजाय। श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य द्वारा वर्णित न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली के आत्म निरूपण विचार इस प्रसंग को हम देख रहे थे। अब यहाँ पर सांख्यादि मतों का खंडन किया। इस न्याय मत में आत्मा कैसा है केवल उसका स्वरूप आगे के कुछ श्लोकों में दिग्दर्शित कर रहे हैं। देखिए, धर्माधर्माश्रयोऽध्यक्षो विशेष गुणयोगतः अहंकारस्याश्रयोऽयं प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथी अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः विभुर्बुद्ध्यादिगुणवान् बुद्धिस्तु द्विविधा मता। ये आगे देखेंगे। देखो, यह जो आत्मा है वह कैसा है? इनके मत में लिखा धर्माश्रय। किस किस का आश्रय है? धर्म और अधर्म का आश्रय। यह आत्मा धर्म का आश्रय है और अधर्म का। दो गुण है, धर्म अधर्म हो गया। दूसरा अध्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष है। यह कैसा है? प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष होता है आत्मा का? कहते विशेष गुण योगता। विशेष गुणों के कारण आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विशेष गुण कौन से हैं? तो कहा जैसे सुख दुख इत्यादि। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो इस विशेष गुण सुख दुख इनके कारण आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो एक बताया आत्मा धर्म और अधर्म का आश्रय है। विशेष गुण योगता प्रत्यक्ष, विशेष गुणों के कारण आत्मा प्रत्यक्ष है। दो प्रवृत्त्यादि अनुमेयोयम। आत्मा अनुमेय भी है। आत्मा कैसा है?
अनुमेय किसके द्वारा अनुमान किया जा सकता है? अच्छा, प्रवृत्ति के द्वारा। जैसे देखो, अयम देहः आत्मवान प्रवृत्तत्वात्, क्या प्रवृत्ति है ना? आपका देह कैसा है? आत्म वाला है। क्यों? थोड़ा हिल-डुल रहा है ना, इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए हम क्या मानते हैं? ये आत्मा वाला है। हाँ, यदि ये हिलता नहीं, देखता नहीं, जीभ बाहर डाली हुई रहती, हाथ पैर पैसा फैले हुए रहते, तो हम क्या बोलते? ये आत्मा वाला नहीं है, तो भूत कहते। तो क्या होगा? तो अर्थात आत्मा वाला नहीं बोलते ना, लेकिन इसकी सब प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए इस क्या कहेंगे? आत्मवान। अब और कैसा है? कैसे कैसे बताओ दृष्टांत? कहते रथगत्या इव सारथी, जैसे रथ के गति के द्वारा उस रथ में बैठे हुए सारथी का अनुमान होता है। रथ के गति को देखकर बोलते कि नहीं, वाह, हाँ, इसमें सारथी होगा, ज्ञान होता है कि नहीं? वैसे ये देह चल रहा है, इस देह के प्रवृत्ति के द्वारा देह में आत्मा है, ये देह आत्मा वाला है, ऐसा निर्धारित होता है। यह देह में आत्मा है, इसको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, यह आत्मा किसका और क्या है? कहते अहंकारस्य अयम आश्रयः, अहंकार का भी आत्मा आश्रय है। दूसरा, अहम अहम इस प्रत्यय का आश्रय विषय है। मनोमात्र से गोचर, और किस इंद्रिय का विषय है? मन इंद्रिय। केवल मन का विषय है। और कैसा है? विभु, विभु अर्थात व्यापक है। बुद्धियादि गुणवान, और बुद्धि सुखम दुखम इच्छा द्वेषोयम दोषोयम द्वेषोयम इत्यादि गुण वाला है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि गुणवान यह आत्मा है। इस तरह से आत्मा के नैयायिक मत में गुणों का वर्णन किया। देखो, धर्माश्रयः इति, धर्म और अधर्म का आश्रय आत्मा है। धर्माश्रयः कौन? आत्मा इति अनुसज्जते, आत्मा धर्म का आश्रय है। यह अनुसज्जते यानी अनुवृत्ति की जाती है। किसकी? आत्मा इस पद की अनुवृत्ति की जाती है। तो क्या होगा? यह आत्मा धर्म और अधर्म का आश्रय है। देखो अब आगे, शरीरस्य तदाश्रयत्वे, कौन रे? शरीर का, शरीरस्य, शरीर उसका आश्रय होने से है ना? क्या हो गया? शरीरस्य तदाश्रयत्वे, शरीर धर्म का आश्रय मानने पर, है ना? तद धर्माश्रय, कौन? शरीर धर्म और अधर्मादियों का आश्रय होने पर देहांतर कृत कर्मणाम,
देहांतरेण भोगानुपत्य। यदि आप बोलोगे महाराज पुण्य और पाप किस में रहते हैं, धर्माधर्म शरीर में रहते हैं, तो यह शरीर नष्ट होगा। नष्ट हो गया तो शरीर में रहने वाले धर्माधर्म पाप पुण्य भी नष्ट होंगे, और बाद में दूसरे जन्म में सुख दुख का अनुभव न हो जाता। लेकिन क्या होता है, इस शरीर में पहले रहा, यहाँ पर जिसने पुण्य पाप किया अग्रिम जन्म में उसी के सुख दुखों को भोगता है। अर्थात ये धर्माधर्म शरीर के आश्रित नहीं होते। किसके आश्रित मानने पड़ेंगे? आत्मा के, क्योंकि आत्मा इस देह में भी होती है और दूसरे देह में भी वही होती है। इसलिए सुख दुख का धर्म का आश्रय कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं। समझ में आ गया ना? शरीर मानने पर क्या दोष आता? लिखा शरीर सतदाश्रयत्वे देहांतरकृत कर्मणाम, दूसरे देह के द्वारा किए गए कर्मों का दूसरे देह के द्वारा भोग सिद्ध न होता है कि नहीं। और इधर भीष्म पितामह इत्यादियों को तो शैया पर पढ़ना पड़ा पूर्व जन्म के कर्म के कारण। केवल उन्होंने एक गिरगिट को, एक कृकलास को, है ना, उठा करके फेंक दिया था कांटों के ऊपर, मरा हुआ नहीं, जीवित को ही उधर फेंक दिया। और वहां जाकर 18 सेकंड में जाकर कांटे सब अंदर गए और 18 सेकंड में जाकर मर गया। और इनको उसका व्याध से आगे बाद में के जन्म में बैठना पड़ा। 18 दिन उनके अंदर में यह बाण घुस करके उनको रहना पड़ा। तो क्या रे, एक दिन हमारा कांटा पैर में चला जाए तो सहन नहीं होता। देखो 18 दिन सब शरीर में मस्तक आदि होंगे सहित बाण घुसे हुए हो, क्या स्थिति हुई होगी, क्या दुख हुआ होगा, कल्पना कर सकते हो? इसलिए ध्यान देना, अपने से भी पाप हुआ तो क्या क्या होगा हमारा भी। अरे एक ऋषि कण्व ऋषि थे, उनके द्वारा एक पाप हुआ था। उन्होंने एक कीड़े के पीछे से कांटा डाल दिया था। कांटा डाल दिया तो अब वो भले ही कम उम्र में डाला हो, लेकिन शिक्षा देते समय अगले जन्म में उनको शूली के ऊपर चढ़ा दिया। शूल जानते हो? शूल क्या होता है? शूल एकदम अनुकुची, एकदम तीव्र, ऐसा सब और ऐसे तीव्र, एकदम ऐसे धार, ऐसा शूल एक लोहा रखा जाता है पहाड़ के ऐसे तीव्र, और उसके ऊपर बिठाया जाता है। अर्थात वो गुद द्वारा वो शूल डाला जाता है, और इतना ये तीव्र होता है कि मनुष्य के भार के कारण मनुष्य के इधर से डाला तो ऊपर से शूल निकलता है, इतना तेज शूल होता है। तो उन्होंने एक कांटा डाला तो उनको शूली पर चढ़ाया गया था। कण्व ही है ना अंदाज, यही होंगे, लेकिन ये पकड़ गए। और उधर मुझे नाम थोड़ा होगा, और वो ऋषि, और ये क्यों नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज पूर्व जन्म के पाप के कारण उनका अगले जन्म में खड़ा करना पड़ा। बाकी कोई हो, लेकिन शिक्षा मिलती है। ध्यान देना, यहाँ पर एक भी चूक हो गई तो बाद में कितना भोगना पड़ेगा। यहाँ की सब मस्ती उधर निकलती है, यहाँ पाप नहीं होने देना बिल्कुल। देखो धर्म शरीर विषय विशेष गुण योगतः, ये देखना है। अध्यक्ष हो, ये क्या है? आत्मा अध्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। किसके कारण? विशेष गुणों के कारण। आगे देखो, योग्य विशेष गुणस्य, जो यज्ञ
विशेष गुण है, जैसे ज्ञान सुख आदि। ज्ञान सुख ये योग्य और विशेष गुण है, तो उनके संबंध है ना, सुख इत्यादियों के संबंध के द्वारा आत्मना प्रत्यक्षत्वं संभवति, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। जैसे सुखी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इसके द्वारा किसका प्रत्यक्ष होता है? आत्मा का ही प्रत्यक्ष होता है। न तो अन्यथा, परंतु ऐसे अन्य प्रकार नहीं है। अहम जाने, अहम करोमि इत्यादि प्रतीते अन्य प्रकार से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसी प्रकार से होता है। अहम जाने कैसे? मैं जानता हूँ, तो मैं तो आत्मा आ गया इसमें। अहम करोमि, मैं करता हूँ, तो इत्यादि प्रतीति से आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, प्रत्यक्ष होता है विशेष गुणों के कारण, और आत्मा का अनुमान से भी ज्ञान होता है। इसके लिए आगे लिखा, किसके द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है? बताओ, बोलो करो। कितनी बार विशेष गुणों के कारण आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। किस इंद्रिय के द्वारा होता है? मैंने पूछा ना, किस साधन के द्वारा? क्या है तो क्या कहा? विशेष गुण योग, अध्यक्षम विशेष गुण योगता। इधर समाप्त है पुस्तक जो चल रहा है वहां पर, पीछे के संस्कार से नहीं। यहाँ आगे क्या लिखा है? प्रवृत्त्याद्यनुमेयोयम, प्रवृत्ति इत्यादि के द्वारा आत्मा अनुमेय है। अनुमान के द्वारा अनुमान करने योग्य, प्रवृत्ति इत्यादि हेतु से आत्मा अनुमेय है। जैसे देखो, स्वयं आत्मा अपने आत्मा में नहीं है, स्वयं के लिए प्रत्यक्ष है और दूसरे के देह में अनुमेय है। अयम आत्मा परदेहादो प्रवृत्त्यादिना अनुमीयते, यह आत्मा दूसरे के देह में प्रवृत्ति इत्यादि हेतु के द्वारा अनुमित किया जाता है, अनुमान के द्वारा जाना जाता है। अच्छा, उदाहरण देते, प्रवृत्ति अत्र चेष्टा। प्रवृत्ति यहाँ पर क्या ले रहा है? चेष्टा, हित प्राप्ति परिहारानुकूल व्यापार। उसके द्वारा ये आत्मा अनुमेय है, अनुमान के द्वारा जाना जाता है। कभी टीका में सब कुछ लिखा रहता है उन पदों का, लिखा हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया। ज्ञानेच्छा यज्ञादीनां देहे अभावस्य उक्त प्रायत्व। कहते देह में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, इनका अभाव आदि तरह से बताया गया है। चेष्टायाश्च, और चेष्टा प्रयत्न साध्यत्व। चेष्टा यह प्रयत्न के द्वारा सिद्ध होती है। चेष्टया प्रयत्नवान आत्मा अनुमीयते, चेष्टा के द्वारा मनुष्य प्रयत्नवान होता है, और ऐसा ही आत्मा क्या किया जाता है? अनुमीयते, ऐसे आत्मा का अनुमान किया जाता है। एक दृष्टांत दिया, अत्र दृष्टांतम, अर्थात प्रयत्न के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा उसमें रहने वाले व्यक्ति का अनुमान किया जाता है। इसमें प्रयत्न क्या है? देखो, कहते यद्यपि रत कर्म चेष्टा न भवति, यद्यपि क्या नहीं होता? रत का कर्म चेष्टा नहीं होता, ठीक ना? तथापि तो भी तेन कर्मणा
सारथी यथा अनुमीयते, उस कर्म के द्वारा सारथी का जिस प्रकार अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार किया जाता है कि नहीं? कर्म के द्वारा, व्यक्ति कर्म के द्वारा सारथी का अनुमान किया जाता है। तथा चेष्टात्मकेन कर्मणा, इसके द्वारा कर्म के द्वारा परमात्मा अनुमीयते इति भावः, क्या किया जाता है? आत्मा का परमात्मा का अनुमान किया जाता है, यह तात्पर्य। अहंकारस्य इति, अब ये क्या लिखा है? अहंकार साश्रयोयम्, अहंकार साश्रयोयम् का अर्थ क्या है? देखो, अहंकार माने अहम इति प्रत्यय, मैं ऐसा नहीं, तस्य आश्रय, उसका आश्रय अर्थात उसका विषय आत्मा है। अहम का विषय कौन है? आत्मा। हम अहम से किसको कहते हैं? देह को, आत्मा को? आत्मा को। तो अहंकार का विषय आत्मा है। नहीं न शरीरादि, शरीर इत्यादि अहंकार के विषय नहीं है। आद्य क्या लिखा है? मनोमात्र से गोचर, केवल मन का विषय है, केवल मन इंद्रिय के द्वारा ही आत्मा जाना जाता है। तो देखो, मनोविंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयो, आत्मा कैसा है? मन से भिन्न इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय नहीं है। मन से भिन्न इंद्रिय हमारे चक्षु है, उसका विषय नहीं। इसके द्वारा हमें ये लेखनी दिखती है, आत्मा है। तो मन भिन्न इंद्रिय का विषय, मन भिन्न इंद्रिय, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान, इसका विषय लेखनी इत्यादि होगा, आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कैसा है? अंदर है। और बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर किसका विषय? मानस प्रत्यक्ष विषय से मन भिन्न इंद्रियों के प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, मानस प्रत्यय का विषय है। देखो, रूपादि अभावेन इंद्रियांतरा योग्यत्वात्, किसके अभाव के द्वारा? रूप इत्यादि के अभाव के द्वारा इंद्रियांतरा है ना। देखो, रूप का अभाव है, जिसमें रूप है वहां पर चक्षु काम करती है, जिसमें स्पर्श है त्वचा काम करती है, जहाँ गंध है घ्राण काम करता है, जहाँ रस है वहाँ रसना काम करेगी। लेकिन इसमें किसी उपाधि का संभव नहीं है, अभाव है, इसलिए आत्मा में रूपादि का अभाव है, इसलिए इंद्रियांतरा, आत्मा मन भिन्न अन्य इंद्रियों का विषय आत्मा नहीं है, यह सिद्ध किया। और आत्मा कैसे अपना? विभु, विभु माने विभुत्वम, परिमाणवत्वम, आत्मा विभु है, आत्मा विभूत है, अर्थात अतिशय परिमाण वत्व इस आत्मस्वरूप में है। ठीक ना? तच्च पूर्वमुक्तम अपि, आत्मा में विभुत्व पहले बताया, अभी स्पष्टार्थम उत्तम स्पष्ट करने के लिए अर्थ बताया। बुद्धि आदि, अब बुद्धि आदि कौन से? देखो, 14 बुद्धि सुख दुख इच्छादेश चतुर्दश गुणा पूर्व का वेदितव्य, कहते हैं बुद्धि सुख दुख इच्छा इत्यादि 14 गुण पहले बताए हुए ही समझने चाहिए। ये जो गुण बताए वही गुण कभी भी हमें ग्रहण करने चाहिए।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।